गंगा सहाय मीना जी ने अभी एक बात कही कि मुट्ठी बननी चाहिए और मुट्ठी बनने में ही वो लाख की रहती है वरना खाक की हो जाती है। डॉक्टर आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगा, लेकिन ओपी राजभर साहब ने देखिए आपकी तरफ से आश्वासन दे दिया है। आप बेशक कह रहे हो कि अभी इसमें पार्टी प्रेसिडेंट तय करेंगे, लेकिन ओपी राजभर तो कह गए हैं कि मैं चंद्रशेखर के लिए बात करूंगा, क्योंकि चंद्रशेखर ने ये बात कही थी कि अगर एक बार वो कह दें कि छोटे भाई हो तुमको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आ जाओ भारतीय जनता पार्टी को साथ में रोकेंगे, अगर ये कह दें तो मैं आ जाऊंगा साथ में। उधर ओपी राजभर ने अश्योर भी कर दिया है कि ठीक है मैं इसके लिए बात करूंगा, अखिलेश जी से टाइम लूंगा और उनसे बात करूंगा। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव। भाई ने आंदोलन चलाया है, जेल गए हैं समाज के लिए, समाज के सुख दुख में चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो वहां तुरंत पहुंचना है और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, इतना तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है ना। अब जो भाई कह रहे हैं उस संबंध में हम उनसे कहेंगे और जो हमारे समझ में है और उनके समझ में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बात हम लोगों की बन जाए। डॉक्टर आशुतोष, टाइम दिला दीजिए राजभर साहब को। नहीं, मुझे लगता है कि राजभर साहब का बड़ा दिल है और वो बात कर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने पहले भी कहा हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, ये सिर्फ चंद्रशेखर जी ने कहा है कि अभी हम इस पे विचार कर सकते हैं और शायद ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अपने मुताबिक सीट नहीं लग रही थी या कोई और बात लग रही थी और मिल बैठ के बात हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी उसके आगे भी एक बात करना चाहता हूँ। ये जो भी आपके जो विश्लेषक हैं सो कॉल्ड जो भी XYZ जो हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो समाज के ठेकेदार हैं, अरे भाई 2016 में यही समाज के ठेकेदार गोमती नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी टेंट लगा के बुला रही थी और टेंट लगा के उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने ओपी राजभर को बुलाया, उन्होंने उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया, उन्होंने दारा सिंह चौहान को बुलाया, उन्होंने धर्म सिंह सैनी को बुलाया। तो तब तो आपका मास्टर स्ट्रोक था, अमित शाह की चाणक नीति थी, और आज अखिलेश यादव ये कर रहे हैं तो उनको जो है आप जातिवाद कर रहे हैं। असल में बात यह है गौतम जी कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन किसकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 5 साल जातिवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप देखिए अभी कल एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश की 3 स्टेट यूनिवर्सिटी में 73% सवर्ण कुलपति है। डॉक्टर आशुतोष एक बात बताइए, आप लोगों ने क्या ठीक है पूरी बात की है, दिखती है लोगों को, ये बात दिखती है कहीं पे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने वही करना शुरू, बात पूरी होने दीजिए दिनेश जी, मेरी बात पूरी होने आती है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 20 DM खाली ठाकुर जाति के हैं, जिसमें 17 प्रमोटी PCS हैं। ये बात दिखती है लोगों को, ये दिखती है जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो, जहां 27% आरक्षण मिलना था वहां 4% आरक्षण दिया है। ये दिखती है लोगों को, ये दिखती है आज भी कि जब ये दलित के वहां खाना खाने जाते हैं तो प्लास्टिक का गिलास लेके जाते हैं, ये दिखती है लोगों को। तो आप ये ना बताइए कि आप क्या करना है, आप जो है बातों पर सब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। टाइम मेरे पास कम है। डॉक्टर आशुतोष, आपने एक लंबी लिस्ट गिना दी है, कौन रहनुमा है, कौन ठेकेदार है। अनिला जी, ये सुविधा से तय होगा क्या, और क्या भारतीय जनता पार्टी को उसी की दवाई पिला रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आशुतोष जी से कहूंगी, आशुतोष जी शिवम त्यागी नाम है इनका, XYZ नाम नहीं है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं चिड़ा मत करें, अगर ये इस प्रकार के राजनीतिक विश्लेषक जो राष्ट्रवादिता और अपनी नीतियों पे बात करने वाले होते हैं। दूसरी बात ये, टेंट लगा के तो हम आपको भी बुला लेंगे कि आओ समाजवादी पार्टी वालों पर तुष्टिकरण छोड़ दो, जातिवाद छोड़ दो, अपराधीकरण छोड़ दो, भ्रष्टाचार छोड़ दो, पर आप ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप हमारे साथ कभी आ ही नहीं सकते हैं। ये वो देखिए, सबसे दिनेश जी, जो लोग दलित वोट मांगते हैं, चाहे वो बहन मायावती जी हो और चाहे ये चंद्रशेखर जी हो, आप देखिए ये कहते हैं कि हम जो है बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं। आप दोनों को देखिए, इनकी शुरुआत कहां से होती है। बहन जी ने तो फिर भी इतना लंबा सफर तय कर लिया है। ये चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, जुम्मा कितने दिन हुए हैं राजनीति में आए हुए, परंतु आप देखेंगे वो ठाट बाट शुरू हो जाते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की यही आइडियोलॉजी थी क्या? आप यही रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं क्या? जो गरीब शोषित दलित है, गरीब दलित जो है फटे कपड़े पहने रहे और आपके सामने जी हजूरी करे, आपके बीच में नहीं बोली थी। और दूसरा आशुतोष ये बता दीजिए, अगर वो अच्छे कपड़े पहन के आ जाता है तो आपको दुख लगता है, डॉक्टर आशुतोष दिखता है, और इसी के खिलाफ लड़ाई हो रही है। नहीं गौतम जी, इनके शब्द देखिए कि ठाट बाट, अगर कोई लड़का लड़ाई लड़ रहा है, अच्छे कपड़े पहन लेता है,
तो इन सामंतवादियों को परेशानी होती है, इसलिए परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की। पूरी मानसिकता दूषित है। मतलब भाजपा व्यापार की कोई बात माने तो वो पैसे नहीं कमा सकता है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है। नहीं, आप बात कहिएगा ना, आप बात कहिएगा। एक बार अनिला जी बात समाप्त कर लें, एक बार बात समाप्त कर लें, फिर आप कहिएगा ना। चाहिए अपराधीकरण वाली पार्टी, भ्रष्टाचार वाली पार्टी, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, यूपी से विचारधारा के रखे हुए। ठीक है, ठीक है। आपकी बात पर शिवम भी कुछ कहना चाह रहे थे, अब उनके पास चलते हैं। शिवम, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दिनेश जी कि हाँ, उत्तर प्रदेश को याद है दलितों की पहली मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी को समाजवादी के गुंडों ने किस तरीके से 95 में मार दिया होता। याद है दलितों को, इस देश के प्रदेश के इस प्रदेश को याद है 2013 में किस तरह से जाटों को आपने कटवाया और काटने वालों को किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास बुलाया। याद है इस प्रदेश को सहारनपुर में दंगे में किस तरीके से आपने। आप कह रहे हैं प्रदेश वालों को याद है, लेकिन वो पार्टियां नहीं याद रखी, वो तो साथ में आ गई थी गठबंधन में। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ठेकेदार याद रखे ना रखे, जनता तो याद रखेगी ना। जिस सचिन गौरव को काट दिया गया, क्या वो भूल जाएंगे? ठीक है, गंगा साहब मीना कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, और उसके बाद मनीष आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गंगा साहब मीना। डॉक्टर आशुतोष, मैं देख रहा हूँ आपका इशारा, आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर मीना नजर आते हैं। ठीक है, प्रोफेसर मीना को बात। अनिला जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि दलित अगर अच्छे कपड़े पहने तो इससे दिक्कत क्यों होती है? आप ये चाहते हैं कि वो हमेशा फटे हाल रहे? इस्तेमाल करिए, यहाँ मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। के लिए आप प्रोफेसर लगाते हैं तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करके बात करिए। यहाँ पे मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कि जो आपको मैंडेट दिया, जैसे कि आपने सवाल पूछा, एक सेकंड अनिला जी, आपने आप डॉक्टर आशुतोष से चाह रही थी वो शांत रहे जब आप बोल रही थी। अब मीना प्रोफेसर मीना बोल रहे हैं, आप प्लीज सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बात कहिएगा जी। आप ये दलित मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर लिखा हुआ है आपके नाम के आगे, तो विश्वास। प्रोफेसर मीना की आवाज दीजिए। भाजपा ने क्या दिया? क्या दलितों को नौकरियां दी? क्या दलितों को आत्मसम्मान दिया? अगर नौकरियां देते तो ये नौबत नहीं आती कि ये खाना खाने का ड्रामा करना पड़ता। नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ, आपने तो पहले ही कह दिया ना कि पॉलिटिक्स की अपनी लिमिटेशन है, तो फिर क्या दलित वेलफेयर की बात पॉलिटिक्स से होकर जाती है या नहीं जाती है, या उसकी राह कुछ और ही है? दलितों की मुक्ति तो सामाजिक आंदोलनों के रास्ते, चुनावी राजनीति आएगी तभी संभव है। और चंद्रशेखर जिस रास्ते में चल रहे हैं उससे थोड़ी उम्मीदें हैं। बाकी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जो कर रहे हैं उससे थोड़ी उम्मीदें हैं। डॉक्टर आशुतोष सुन रहे हैं ना आप, उनकी मांगों को अकोमोडेट करेंगे या छोटा भाई बना के ही बुलाएंगे? सुनो, ये भी समझूंगा मैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।